अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्रूफ ऑफ फर्स्ट 3 लॉज ऑफ लॉगरिथम। इससे पहले लॉगरिथम पे 2 वीडियोस बन चुकी हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने वो अब तक नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपके पास टॉपिक के नीचे वीडियो का लिंक होगा, आप उस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर अभी तक किसी स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इससे फ़ायदा उठा सकें। तो आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। प्रूफ ऑफ फर्स्ट 3 लॉज ऑफ लॉगरिथम। फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ देखें, स्टेटमेंट की सूरत में मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, द लॉगरिथम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज द सम ऑफ देयर लॉगरिथम्स। अगर आपके पास लॉगरिथम फॉर्म में 2 नंबर की प्रोडक्ट है तो वो किसके इक्वल होगी? द सम ऑफ देयर लॉगरिथम्स। तो हम उनको अलग अलग सम की सूरत में लिख सकते हैं। देखें इसको, लॉग एम एन, प्रोडक्ट है एम एन की, टू द बेस ए। तो हम इसको किस तरह ओपन कर सकते हैं? लॉग ऑफ एम टू द बेस ए प्लस लॉग ऑफ एन टू द बेस ए। ये है आपका फर्स्ट लॉ, प्रोडक्ट लॉ, कि अगर आपके पास सिंगल लॉग के साथ 2 नंबर्स की प्रोडक्ट हो रही हो तो हम उनको उनके लॉग्स में अलग अलग सम की सूरत में लिख सकते हैं। हमें इसको प्रूफ करना है तो हम कुछ चीजें लेट कर लेते हैं, ठीक है। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास ये एम एन ए क्या है। एम एन ए बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड a is greater than 0 and a is not equal to 1। हमने कंडीशन में पढ़ा था कि बेस जो है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए और बेस a is not equal to 1 होनी चाहिए, और ये सारे नंबर जो हम यूज कर रहे हैं वो रियल नंबर से बिलोंग करने चाहिए। तो हम अपने लॉग में पहले प्रूफ करने से पहले हम ये चीजें देख लेते हैं कि ये सारी कंडीशन इसमें फुलफिल हो रही हैं। एम एंड ए बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, a is greater than 0 एंड a is not equal to 1। अब हम कुछ लेट करते हैं प्रूफ करने के लिए। लेट, हम लेट कर लेते हैं log ऑफ m टू द बेस a इज इक्वल टू x एंड log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू y है, ठीक है। हमने इन दोनों को अलग अलग x और y के साथ लेट कर लिया कि ये x है और ये y है। अगर आप इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, हम सीख चुके हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो क्या होगा? इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, अगर आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो क्या होगा? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने सीखा था कि बेस अपनी जगह पे रहती है, लॉग के सामने वाली वैल्यू एक्सपोनेंट हो जाता है और जिसका हम लॉग लेते हैं वो सामने आ जाता है, ठीक है। हम इसको कह देते हैं 1। फिर अब log n टू द बेस a को भी इसी तरह करते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में a बेस अपनी जगह पे रही, log के सामने वाली वैल्यू एक्सपोनेंट हो जाती है और जिसका हम log लेते हैं वो आंसर बन जाता है। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 2। बाय मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2, प्रोडक्ट लॉ है, हम याद रखेंगे कि हम इसको कैसे प्रूव करेंगे। प्रोडक्ट लॉ में मल्टीप्लाई करेंगे, बाय मल्टीप्लाइंग। अगर आपने 1 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो फिर आपके पास क्या होगा? देखें, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगी और राइट हैंड साइड में, ये आपके पास आ गया, ठीक है। आपने ये पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, लॉज ऑफ इंडाइसिस में, या लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कह लें। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में आपने पढ़ा हुआ है कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो हम इसकी पावर ऐड कर देते हैं। बेसिस सेम है, ए सेम है, सिंगल टाइम लिखते हैं और इनकी एक्सपोनेंट्स ऐड कर लेते हैं। यहां से m और n ऐसे ही रहा। नेक्स्ट इसको देखें, ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखते हैं। इन लॉगरिथमिक फॉर्म, इन लॉगरिथमिक फॉर्म में क्या होगा? बेस अपनी जगह पे ही रहती है
log a, बेस अपनी जगह पे रही, एक्सपोनेंट सामने चला जाता है और सामने वाली वैल्यू का हम log ले लेते हैं। ये हो गया, इसको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा, तो बेस अपनी जगह पे रही, सामने वाली वैल्यू जो है इसका हम log ले लेते हैं और जो एक्सपोनेंट होता है हमारा log के सामने चला जाता है। अब क्या करेंगे, हमारे पास x और y हमने लेट किया हुआ था, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमने x और y की वैल्यू जो है वो पुट करनी है। हाँ जी, तो वैल्यू पुट करते हैं x और y की। log ऑफ m n टू द बेस a, x किसके इक्वल था, log ऑफ m टू द बेस a प्लस y किसके इक्वल है, log ऑफ m टू द बेस a। हमें यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव। हमने प्रूव कर दिया कि अगर दो नंबर की प्रोडक्ट हो सेम लॉग के साथ, सिंगल लॉग के साथ, तो हम सेम बेस के साथ हम उनको अलग अलग सम में लिख देते हैं। द लॉगरिथम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज द सम ऑफ देयर लॉगरिथम्स। तो हमारे पास log ऑफ m n टू द बेस a आ गया, log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a। ये आपके पास फर्स्ट लॉ जो है वो प्रूफ हो गया। शुरू में आपने इसकी स्टेटमेंट देखी थी और अब हमने इसको मैथमेटिकली प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड। ये था आपके पास फर्स्ट लॉ। हाँ जी, तो सेकंड लॉ है हमारे पास, स्टेटमेंट देखिए इसकी। The logarithm of the quotient of two numbers is the difference of their logarithms। जब हमारे पास प्रोडक्ट था तो sum of their logarithms था, अब quotient है तो difference of their logarithms है। देखिए कैसे, m by n quotient हो गया, to the base a is equal to log of m टू द बेस a माइनस डिफरेंस हो रहा था log of n टू द बेस a। पहले कंडीशंस देख लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे क्या क्या कंडीशन है। m n a belongs to real number and a is greater than 0, a is not equal to 1। m n a बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, a 0 से बड़ा है और a 1 नहीं है, यानी बेस की कंडीशन हमने यही पढ़ी थी कि वो 0 से बड़ी हो लेकिन 1 ना हो। आते हैं इसको प्रूफ करते हैं, लेट करते हैं। जब हमने कुछ प्रूफ करना हो तो हम कुछ लेट कर लेते हैं, तो लेट कर लेते हैं m टू द बेस a इज इक्वल टू x एंड log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू y है। हाँ जी, अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, अगर आपके पास log ऑफ m टू द बेस a x है और log ऑफ n टू द बेस a y है, तो इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम किस तरह लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखें, हमने पढ़ा था कि बेस अपनी जगह पे रहती है एज ए बेस, log के सामने वाली वैल्यू एक्सपोनेंट होती है और जिसका हम log ले रहे होते हैं वो सामने आंसर में आ जाती है, इसको हम कह देते हैं 1। अब यहाँ पर इसका करते हैं, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, बेस अपनी जगह पे, सामने वाली वैल्यू एक्सपोनेंट बन गई और जिसका हम log ले रहे थे वो हमारा आंसर आ गया। फर्स्ट लॉ में चूंकि प्रोडक्ट लॉ था, हमने अपनी इन इक्वेशंस को मल्टीप्लाई किया था। अब आपके पास क्वोशंट लॉ है तो हम इनको क्या करेंगे, डिवाइड। हम लिखेंगे बाय डिवाइडिंग वन एंड टू। 1 और 2 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, देखें, लेफ्ट हैंड साइड डिवाइडेड बाय लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड डिवाइडेड बाय राइट हैंड साइड। ठीक हो गया आपके पास। अब आपने पीछे भी अपना एक्सपोनेंट लॉज को यूज किया था कि अगर आपके पास बेसिस सेम हो तो इंडाइसिस और एक्सपोनेंट आपस में क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। इसको लिखते हैं, अगर आपके पास बेसिस सेम है तो हम बेस को एक दफा लिखते हैं,
और जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वो आपस में माइनस हो जाते हैं। ये एज इट इज रहेगा। आपने लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आए थे, अब आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में जाएंगे। देखते हैं क्या होगा। इसको जब हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास बेस अपनी जगह पे रही, ठीक है, सामने वाली वैल्यू का लॉग हो जाता है और जो एक्सपोनेंट होती है हमारी वो सामने चली जाती है, ठीक है। अब आपके पास x और y को हमने लेट किया हुआ था कि x और y की वैल्यूज हमारे पास हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y। नाउ x और y की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं इसमें तो हमारे पास देखें जरा क्या आता है, log ऑफ m बाई n टू द बेस a इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या थी, log ऑफ m टू द बेस a, दरमियान में माइनस एज इट इज, और y की वैल्यू थी log ऑफ n टू द बेस a। तो यही आपको प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर लिया कि हमारे पास अगर दो नंबर का क्वोशंट हो, ठीक है, तो क्या होता है, वो डिफरेंस के इक्वल होता है उनके लॉग्स के। यही ऊपर आपके पास स्टेटमेंट की फॉर्म में यही वाला लॉ था और अब हमने इसको प्रूफ करके दिखा दिया कि log ऑफ m बाय n इज इक्वल टू log ऑफ m माइनस log ऑफ n। हैंस प्रूव्ड, हमने इसको प्रूफ कर दिया। हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, हमारा लॉ जो है वो प्रूफ हो गया कि log ऑफ m बाई n टू द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ m टू द बेस a माइनस log ऑफ n टू द बेस a। और यही स्टेटमेंट भी लिखी हुई थी, द लॉगरिथम ऑफ द क्वोशंट ऑफ द टू नंबर इज द डिफरेंस ऑफ देयर लॉगरिथम्स। हाँ जी, तो थर्ड लॉ है हमारे पास, स्टेटमेंट की सूरत में आपके सामने है, द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर रेज टू अ पावर n। अगर हम किसी ऐसे नंबर का लॉग लें जिसकी पावर हो n, इज क्या होगा, वो किसके इक्वल होगा, द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सपोनेंट n, उस पावर n की प्रोडक्ट होगी किसके साथ, एंड द लॉगरिथम ऑफ द नंबर, उस नंबर का लॉगरिथम और n जो है वो प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखे जाएंगे, यानी n जो है वो लॉग से पहले आ जाएगा। तो देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। आपके पास है log ऑफ m रेज टू द पावर n टू द बेस a, और यहां पे हमें कहा गया है कि ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है n, यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोनेंट एंड log ऑफ द नंबर। log ऑफ द नंबर मतलब log ऑफ m टू द बेस a, ये इसके इक्वल होता है। हमें इसको प्रूफ करके दिखाना है कि कैसे इसके इक्वल आता है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि ये m n और a क्या है। m n a belongs to real number and a is greater than 0 and a is not equal to 1। a greater than 0 तो होगा बट a is equal not equal to 1 होगी, बेस जो है हमारी कभी भी 1 नहीं होगी। इसके बाद हम जब कुछ प्रूफ करने जा रहे होते हैं तो हम कुछ लेट कर लेते हैं, जैसे आपने पहले दोनों थ्योरम्स में देखा, हम लेट कर लेते हैं log ऑफ m टू द बेस a इज इक्वल टू x। हमने लेट कर लिया कि log ऑफ m टू द बेस a इज इक्वल टू x है। ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये कैसे होगा। बेस अपनी जगह पे रहती है, हमने यही सीखा, सामने वाली वैल्यू एक्सपोनेंट हो जाता है और ये वाली वैल्यू इसके सामने आ जाती है। आपके पास आ गया a रेज टू पावर x इज इक्वल टू m। यहाँ पर आपके पास nth पावर भी है, एक्सपोनेंट भी है, जबकि यहाँ हमें n नजर नहीं आ रहा। इस वजह से हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में दोनों तरफ nth पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखें, बाय मल्टीप्लाइंग nth पावर n और x मल्टीप्लाई होके nx हो जाएंगे और m की पावर n आ जाएगी, ये वाली फॉर्म बन जाएगी। हम एक ही काम इक्वेशन के दोनों तरफ कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास रूल है इक्वेशन के रूल्स में से कि हम इक्वेशन के दोनों तरफ अगर कोई एक प्रोसेस करें तो वो हो सकता है। अब ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, हम यहाँ पर लॉग ले लेते हैं।
हम यहाँ पे log ले लेते हैं। जब log लेंगे तो बेस अपनी जगह पे रहेगी, ठीक है, और सामने वाले का log हो जाएगा और जो एक्सपोनेंट है वो log के सामने आ जाता है। अब आगे देखें क्या होगा, तो मैं दोबारा लिख लेती हूँ यहाँ पे, log of m to the raised power n to the base a is equal to nx. We know that x is equal to this by putting the value of x. x की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, log of m n to the base a is equal to n log of m to the base a। और यही आपको प्रूफ करना था, तो ये आपने प्रूफ कर लिया कि log of m to the power n हो, अगर आपके पास रेज टू द पावर n हो किसी भी बेस के साथ, तो वो प्रोडक्ट हो जाएगी एक्सपोनेंट की और log ऑफ दिस नंबर, जो भी नंबर आप वहां पे यूज कर रहे होंगे उस नंबर का प्रोडक्ट आ जाएगी आपके पास। यहाँ पर लॉगरिथमिक फॉर्म से हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आए थे, यहाँ हमने क्या किया था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आए। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाने के बाद हमने दोनों तरफ nth पावर से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये सिचुएशन आ गई। यहाँ पर हमने x की वैल्यू पुट की, तो हमारे पास प्रूफ हो गया कि log ऑफ m टू द रेज टू द पावर n टू द बेस a इज इक्वल टू n log ऑफ m टू द बेस a। स्टूडेंट्स, ये आज की वीडियो थी। अगर आपको इसमें कोई बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ताकि आपको कोई भी मसला हो वो क्लियर हो। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया।